गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका माई मैथ्स कैंपस में। प्यारे बच्चों, जहां हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इसके हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 के भी पहला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आज हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और उससे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और अपना आंसर तुम्हें बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यह क्वेश्चन है आपका और इस क्वेश्चन के आपको 4 पार्ट गिवन है कि इनमें से कौन सा पार्ट आपका करेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए आपको क्या होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसकी वैल्यूज आपको सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो याद है तो आ जाओ फिर शुरुआत करते हैं इसकी। 2 है, 2 हमने ऐसे ही लिखा अपॉन मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 अपॉन √3 और tan 30 का स्क्वायर है तो 1 अपॉन √3 का भी स्क्वायर। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2 अपॉन √3, 1 ऐसे ही प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ऊपर सेम रहेगा 2 अपॉन √3, नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1। हम यहां पे ले आएंगे सम, ऊपर वाला सेम रहने दो 2 अपॉन √3 और नीचे 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, दोनों बीच वालों की मल्टीप्लाई बेटा और दोनों ऊपर नीचे वालों की मल्टीप्लाई। तो 2 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और यहां पे हो जाएगा 4 इंटू √3। कोई डाउट है इसमें, नहीं है तो आज 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना हो गया 3 अपॉन 2 √3। और बेटा रूट की फॉर्म नीचे है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका है, आप उसे सॉल्व कर रहे हो और अगर डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर मतलब रूट की फॉर्म अगर नीचे है, तो बेटा वहां पे आपको याद रखना डिनोमिनेटर को क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है। और रैशनलाइज क्या, यहां पे हमारा क्या है √3, तो इसी √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब मल्टीप्लाई की हमने 3 की √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे अपॉन में 2 इंटू √3 और √3। अगर जब आप √3 की √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 3, और यहां पे 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया √3 अपॉन 2। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब चेक करो √3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60। पहला ही ऑप्शन है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, पहला ऑप्शन sin 60। कोई डाउट है बेटा इसमें, नोट कर लो इसे, मैं साइड में हो जाता हूं। हो गया, चलो अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट।
आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन है tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है sin 45 और ऑप्शन नंबर डी है बेटा 0। क्वेश्चन आपके पास गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। अब इसमें क्या बेटा, आपको tan 45 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और टेबल तो आपको सबके याद ही है, आप सबके 1 सेम tan 45, सबसे आसान tan 45 की वैल्यू कितनी 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होगा, 1 1 जा 1, नीचे भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 माइनस 1 कितना 0, 1 प्लस 1 2, आंसर कितना हो गया 0/2 कितना होता है 0। 0 हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान क्वेश्चन था, नोट कर लो इसे। हो गया, इतने आसान क्वेश्चन ही मिलने चाहिए। अब आते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू। ये क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए व्हेन a इक्वल टू, ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 45 डिग्री और डी ऑप्शन है 60 डिग्री। क्वेश्चन हमारे पास है sin 2a, sin 2a इक्वल टू कितना है 2 sin a इज ट्रू। ये कब ट्रू होगा, जब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, या तो आपको sin 2a का फॉर्मूला याद हो, और जो फॉर्मूला अभी तक आपके सिलेबस में आया नहीं है वो 11th क्लास में है। जब फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन से ऑप्शन सेटिस्फाई करके देखो, जिस ऑप्शन के दोनों साइडें क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, वही हमारा आंसर हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या है 0 डिग्री, ए की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे। फर्स्ट पार्ट व्हेन ए इक्वल टू 0 डिग्री, हम क्या कर रहे हैं ए की वैल्यू 0 रखेंगे। तो साइन 2 ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0 इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 इक्वल टू 0। दोनों साइड क्या हो गई इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आई हमारी 0 आई है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आई है 0 आई है। तो दोनों साइड इक्वल है, तो हमारा यही ऑप्शन हो गया, ए की वैल्यू कब कितनी होगी 0 डिग्री।
ठीक है, चेक करना है तो आपको और भी ऑप्शन वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, चलो मैं a इक्वल टू 30 डिग्री रख के देखता हूं कि सेटिस्फाई होगा या नहीं। साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटा, 32 जा 60 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, उधर कितना हो गया 1, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, और a इक्वल टू 0 रखे क्या आया था हमारा, दोनों साइडें इक्वल थी, तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो गया 0 डिग्री। ठीक है बेटा, नोट कर लो इसे, हो गया। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसमें ए ऑप्शन है cos 60 डिग्री, बी ऑप्शन है sin 60 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 60 और डी ऑप्शन हो गया sin 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू आपको याद होगी, कितनी होती है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 30 का स्क्वायर है तो हमारा इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दो। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। कई पार्ट में बता चुका हूं √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब आगे ऊपर वाला सेम 2/√3 और नीचे क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया 3, 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1 इज इक्वल टू न्यूमिनेटर सेम 2/√3, नीचे 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3। सेम पहली वाली कंडीशन, दोनों बीच वालों की मल्टीप्लाई और दोनों ऊपर नीचे वालों की मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 और 2 इंटू √3। ठीक है, ये 2 और नीचे √3, फिर ये 2 और ये √3, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 3/√3। नीचे रूट की फॉर्म है, डिनोमिनेटर में रूट है तो क्या करना है, रैशनलाइज। √3 है तो क्या करोगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3√3/√3 मल्टीप्लाई √3। जब √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कितना आएगा 3 और 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया √3। आंसर कितना हो गया √3। अब चेक करो किसकी वैल्यू √3 होती है, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, tan 60
मिल गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यही हमारा आंसर हो गया। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, जब तक आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो बेटा। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, वैसे अब तक जो कराए हैं वो भी आसान ही थे, कोई हार्ड नहीं है। मैथ में अगर आपका इंटरेस्ट है बेटा, तो मैथ आपको बहुत आसान लगेगा, और आपका अगर इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो मैथ से हार्ड भी कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? इफ tan a प्लस बी इक्वल टू है √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और कंडीशन गिवन है कि a और b की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 और 90 के क्या होगी? बीच में होगी। और दूसरी कंडीशन a इज ग्रेटर देन b, a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी होगी। फाइंड करना है, फाइंड a एंड b, a और b की तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन तुम्हें गिवन है, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है? √3, और tan a माइनस बी कितना है? 1/√3। और कंडीशन तुम्हें पहली कंडीशन क्या है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में। दूसरी कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से क्या होगी? ग्रेटर होगी। चलो सॉल्व करते हैं इसे हम। सॉल्यूशन, पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट हमें गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है बेटा? √3। अब तुम याद करो, tan के अंदर टेबल में √3 वैल्यू किसकी थी? √3 वैल्यू किसके गिवन है? सोचो, याद करो। tan में √3 होती है tan 60 की। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहां पे tan से tan कैंसिल, कितना बचा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट नहीं है? चलो आ जाओ वापस। दूसरा क्या गिवन है? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब याद करो, tan के अंदर 1/√3 वैल्यू किस एंगल पे थी? tan की वैल्यू याद करो। याद आ गया? तो बोलो फिर, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। कितनी? tan 30। tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3। tan से tan कैंसिल, कितना बचा? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और a माइनस बी इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। साइन बेटा 60 डिग्री का होता है, ऊपर जीरो से बना रहा हूं। ऐड करेंगे,
ए प्लस ए 2a प्लस बी माइनस बी कैंसिल, एक प्लस का भी है और एक माइनस का भी है, कैंसिल। 60 प्लस 30 90 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में इधर कैसा पहुंच जाएगा बेटा, डिवाइड में 2 से डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, ये आपकी इच्छा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। जहां पे ए है वहां पे कितना पुट करेंगे 45, ए की जगह 45 प्लस बी सेम इक्वल टू कितना 60। अब ये 45 प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। बेटा ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 डिग्री और बी की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ए प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में, ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन बी, और ए की वैल्यू भी बी से क्या है ग्रेटर है। नोट कर लो इसे। वीडियो पॉज करके नोट कर लो बेटा, हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।